हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत के नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। ये टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राचीन इतिहास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आप सबको करवाने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगत कहकर पुकारा जाता है? तो त्रिगत इज द सबसे ओल्डेस्ट टेरिटरी। ओके, लेकिन त्रिगत कहकर पुकारा किसे जाता है धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल के? तो कांगड़ा को। आपने याद रखना, ठीक है। त्रिगत से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट टेरिटरी, और कांगड़ा को धार्मिक ग्रंथों में, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के का जो है वो त्रिगत कहा जाता था। किसे? कांगड़ा को। पहाड़ी रियासतों में प्राचीनतम रियासत कौन सी है? वही आ गया ना क्वेश्चन, त्रिगत। त्रिगत तो ये प्राचीन रियासत है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम, ठीक है। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किरत राजा और आर्य राजा के बीच जो 40 वर्ष तक जो युद्ध हमारा चला था, उसका वर्णन जो है ऋग्वेद में आपको मिल जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिकंदर ने किस वर्ष में ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो ब्यास नदी के तट तक तो वो आया था, लेकिन वापस चला गया था। लेकिन वो ईसा पूर्व जो था वो था 326 ईसा पूर्व, इंशा, ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित देवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ये वही क्वेश्चन आ गया है। तो वो 40 वर्ष तक वो चला था युद्ध, और इसका जो वर्णन है वो आता है हमारा ऋग्वेद में, ठीक है। अल्लाह, ठीक है। किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खास गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र में आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है? तो वो हमारे थे पाणिनि। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, और उन्होंने ही गणराज्यों और मैदानी क्षेत्रों के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क में आने संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। दैट वाज पाणिनि, ठीक है। एचएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी भारत विजय के बीच में ब्यास नदी से आगे ना बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या है? ये पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ब्यास नदी के तट पर उसने कब पैर रखा था? तो 326 ईसा पूर्व उसका आंसर था, ठीक है। याद रखना आपने, 326 ईसा पूर्व उसने रखा था, लेकिन वो वापस चला गया था, तो ये वो आगे नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि वो निर्णय मुख्य रूप से जो वो ना बढ़ने का निर्णय था, वो सिकंदर के वो क्यों लिया था उसने? मुख्य कारण क्या था उस निर्णय का? अपने सरदारों का विरोध, जो उसके जो ग्रुप के सरदार थे ना, जो बड़े जो मुखिया लोग थे, सरदारों का कहा गया है, तो उनके विद्रोह की वजह से वो रुक गया ब्यास नदी के तट पर ही, और वो आगे नहीं बढ़ा था, ठीक है। आपने याद रखना है। किस भारतीय सम्राट ने कुनिंदों, योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो दैट वुड बी द आंसर वुड बी समुद्रगुप्त। जी हाँ, सन 480 एंड 490 यानी कि 480 और 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तोरमान would be the right answer for this question. अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश को पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? तो फिरोज शाह
कोटला में उस जो हमारा पोंटा घाटी का एक स्तूप था ना, उसको फिरोज शाह कोटला में उसने स्थापित कर दिया था। किसने? एक मुसलमान शासक ने। ठीक है। आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज जो थे वो राजा देवोदास, जो आर्य राजा थे देवोदास जी, उनकी जो मुख्य सलाहकार थे वो थे हमारे ऋषि भारद्वाज जी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? देखिए पहली तो त्रिगर्त है, लेकिन दूसरी हमारी है कुलूट। व्हाट अ क्यूट नेम, राइट? आपको याद भी रह जाएगा। तो पहली तो त्रिगर्त है, सबसे पुरानी पहली त्रिगर्त, दूसरी कुलूट, याद रखना है। तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास से जुड़े बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इन वीडियोस में। इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इन वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको HAS क्लैरिकल HP लेक्चरर कॉलेज मैंने बता दिया आपको, क्लैरिकल एग्ज़ाम, तहसीलदार के एग्ज़ाम, मोस्टली क्वेश्चन आपको HAS के एग्ज़ाम में आ जाएंगे। जो प्राचीन इतिहास से जुड़े क्वेश्चन है ना, JBT में आपको पूछ लिए जाते हैं, स्टेट असिस्टेंट एग्ज़ाम में आपको पूछ लिए जाते हैं, और HAS के एग्ज़ाम में सबसे प्रोमिनेंट है ये क्वेश्चन आना। तो आप कोई भी कंपैटिटिव टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, डोंट टेक दिस क्वेश्चन लाइटली, डोंट टेक माई चैनल लाइटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, like my videos, and don't forget to press the bell icon so you could get the notification every time I post on my channel. So thank you so much for watching. Bye bye.